हेलो एवरीवन एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ योर स्टडी। राइट, ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाली है अगर आप लोग विद्यार्थी हैं और अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे जो मेजॉरिटी स्टूडेंट की जो एक प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो हम आज फ्लो ऑफ स्टडी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जब आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। उन सारे फैक्टर्स में जो एक कॉमन फैक्टर होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ फ्लो ऑफ स्टडी, उसको समझने के बारे में हम कोशिश करते हैं। ओके, इसके पीछे जो बायोलॉजिकल जो साइंस होते हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि आप आगे जा करके अच्छे तरीके से समय को यूटिलाइज और आप और पढ़ाई ज़्यादा कर सकें। राइट, नाउ लिसन केयरफुली। राइट, सो एक्चुअल में क्या होता है, देयर इज समथिंग नोन एज अ कंटेक्स्ट स्विच। राइट, कंटेक्स्ट स्विच इन द ब्रेन। ओके, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब हम सोते हैं और जब हम सो करके उठते हैं तो उस समय एक हमारे अंदर एक फीलिंग्स आती है। वो फीलिंग्स ये बोलती है कि नहीं, हमें लेटे ही रहना चाहिए। राइट, जब हम मूवी देख करके पढ़ाई करते हैं तो उस समय भी हमें एक दैट इज़ कॉल्ड फीलिंग्स आती है जो हमें ये बोलती है कि हमें और मूवीज़ देखना चाहिए। राइट, जब हम साइकिल चला करके आते हैं, राइट, तो उस समय अगर कोई दूसरा अगर हम काम करते हैं तो उस समय थोड़ा सा जो हमारा ब्रेन है वो हेसिटेट करता है और वो ये बोलता है कि जो आप काम पहले कर रहे थे आप वही काम करो। बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं। दैट इज़ नथिंग बट ट्रांजिशन फेज और द कंटेक्स्ट स्विच। राइट, नाउ अब एक्चुअल में ये होता क्यों है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कंफर्टेबल जोन, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ आवर ब्रेन, हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो पहला जो वर्क होता है हमारे ब्रेन का वो है हमें जीवित रखना। जीवित रखने के लिए हमारा ब्रेन जो है वो हमेशा इसको कंफर्टेबल जोन में रखता है। तो एक्चुअल में जब हम सो करके उठ रहे होते हैं तो एक्चुअल में वो एक दैट इज़ कॉल्ड सिक्योर मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन का, जो हमें ये हमें एक सबकॉन्शियसली एक हमें मैसेज देता है कि नहीं, आपको अभी इसी स्टेट में रहना चाहिए। राइट, अब बात ये है कि इन सारे पॉइंट्स का मैं जो अभी बताया, आखिर इसका फ्लो ऑफ स्टडी से क्या कनेक्शन है। नाउ लिसन केयरफुली। अब इसमें जो है वो क्या होता है, जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं हम लोग का मन जो है वो इधर उधर भागता है। मन मतलब कि थॉट्स के लेवल पे हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। राइट, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप 14 से 15 मिनट अगर आप उसी पढ़ाई में अपने आप को अगर पुश कर देते हो तो कुछ समय बाद आपका फ्लो जो है वो बन जाता है। राइट, सो आपको एक बात कंसिडर करनी पड़ेगी, बिकॉज वी ऑल आर द बायोलॉजिकल एंटिटीज़। हम सभी जो है वो बायोलॉजिकल, हमारा शरीर बना हुआ है। तो बायोलॉजिकल जब शरीर बना हुआ है तो उसमें आखिर किस तरीके की चीज़ें आपकी काम करती हैं, तो आपको थोड़ा सा अगर पैटर्न अगर अपने अंदर भी नोटिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। राइट, सो इसके बाद में अब क्या होता है, नाउ जब हम लोग मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी देख रहे होते हैं या फिर आपने अपने अंदर ये ऑब्ज़र्व किया हुआ होगा, जब हम कोई भी यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो हम लगातार यूट्यूब पर ही वीडियोस देखते लगना चालू कर देते हैं। राइट, और आपने ये भी नोटिस किया हुआ, अगर आपने स्टूडेंट हैं तो कभी एक स्टूडेंट पूरा 1 दिन 2 दिन पूरा जम करके पढ़ता है, तीसरे दिन पूरी तरीके से सोता है। राइट, तो वो जो फ्लो होता है, वो जो कंसिस्टेंसी होती है वो टूट जाती है कहीं ना कहीं। सो इसके पीछे जो आपका पूरा जो साइंस है, वो साइंस यही बोलता है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं और जहाँ पर भी स्विचिंग होगी, एक काम से दूसरे काम में स्विच करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा आपका ब्रेन जो है वो अनकंफर्टेबल चीज़ें जो है वो जनरेट करेगा। और जब वो अनकंफर्टेबल चीज़ें जनरेट करेगा तो आप थोड़ा सा घबराओगे, वो सब कॉन्शियसली होता है। राइट, नाउ तो ये मैंने फ्लो के बारे में बता दिया कि फ्लो आखिर किस तरीके से काम करता है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि लेट सपोज अगर आपने कोई चीज़ पढ़ाई करना चालू कर दिया तो ड्यूरिंग द टाइम, राइट, लेट सपोज अगर आप पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, उस समय अगर कोई आपको मूवी का ख्याल भी आएगा तो वो ख्याल इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट में नहीं होगा, वो उसमें उस ख्याल में उस थॉट में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी नहीं होगी जो आपको अपने स्टडी टेबल से उठा दे। राइट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक काम करते करते दिमाग जो है वो कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देते रहा हूँ। राइट, सो मैं एक बार पढ़ाई कर रहा था और ये मेजॉरिटी लोग भी आप लोग नोटिस कर सकते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो और आप एकदम पूरी तरीके से उसमें लग चुके हो। राइट, सो अगर कोई व्यक्ति भी आता है तो आप उस पोजीशन से उठना नहीं चाहते हो और उठना नहीं चाहोगे, बिकॉज दिस इज़ अ नोन एज अ फ्लो ऑफ स्टडी। फ्लो ऑफ स्टडी में अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो और कोई भी चीज़ अगर आती है उसमें ज़्यादा ग्रेविटी नहीं है, ज़्यादा इमोशन नहीं है, तो आप उस स्टेट से नहीं उठ सकते हो। उस स्टेट में इसलिए आपका दिमाग उस स्टेट में ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। राइट, इसलिए वर्क करेगा बिकॉज आपका हमारे जो नेचर ने बनाया है हमें, दैट इज़ कॉल्ड कंफर्ट जोन। हमारी पहली जो रिक्वायरमेंट है वो पहली रिक्वायरमेंट यही है कि हम जीवित रहें। तो वो जो मैकेनिज्म है वो पूरी चीज़ें हर एस्पेक्ट में काम करती है, चाहे आप स्टडी करो चाहे आप किसी कंपनी में जॉब करो, वही होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल। राइट, कई बार मेरे साथ में ऐसा होता है कि जब मैं काम करना चालू करता हूँ कंपनी का, तो 44-55 मिनट तक काफ़ी ज़्यादा मेरे दिमाग में थॉट जो है वो नाचते रहते हैं, बिकॉज वो जो ट्रांजिशन फेज होता है
राइट। उसमें आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज सम बायोलॉजिकल चेंजेस और हम इस तरीके से ही क्रिएट हुए हैं। बट द थिंग इज दैट फिर कुछ समय के बाद में 1 से 2 घंटे जब काम मैं कर लेता हूँ तब जो मेरा फ्लो होता है वो उसमें बन जाता है और फिर उसके बाद में आपका फ्लो बनता जाता है और फिर उसके बाद में ऐसा लगता है कि थोड़ा और करूँ, थोड़ा और करूँ, थोड़ा और करूँ। ठीक वही चीज़ होती है हमारी पढ़ाई में भी होती है, राइट। जब पढ़ाई में भी जब हम करते हैं तो कुछ समय बाद अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन अनकंफर्टेबल के बाद में दिमाग जो है वो कंफर्टेबल फील करने लगता है और इसके हिसाब से हम घंटों घंटों तक जो है वो पढ़ाई कर पाते हैं, राइट। जब आप यूट्यूब पर मूवीज़ देखते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आप स्क्रॉल करते हो और कोई आपने मूवी देखा तो बहुत सारे जो मेजॉरिटी लोग होते हैं वो यही बोलते हैं कि आज हमने पूरा का पूरा दिन जो है वो अपने मूवी पर बिता दिया। एक्चुअल में आपने मूवी पर बिताया बट देयर इज सम बायोलॉजिकल चेंजेस और कुछ एक ऐसी यूनिवर्सल लॉ होती हैं आपकी बॉडी की जो आपके वो काम आपसे वो करा रही हैं और दैट इज़ अ कॉल्ड फ्लो ऑफ एनी वर्क, फ्लो ऑफ योर स्टडी। और ये जो फ्लो है इसी को आपको पकड़ना होता है अगर आप विद्यार्थी हैं तो, राइट। नाउ फ्लो के बारे में बता दिया। अब फ्लो के बारे में आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। नाउ सेकंड थिंग, अब बात तो मैंने बता दिया कि फ्लो के पैटर्न के बारे में बता दिया, बायोलॉजिकल एग्जांपल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब बात ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू पिक अप योर फ्लो इन स्टडी देन व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। सो फॉर दैट आई विल गिव यू द सम टिप्स, ओके। नाउ जब कभी भी आप बैठना चालू कर रहे हो, राइट, या फिर पढ़ाई करना जब आप चालू कर रहे हो तो द फर्स्ट थिंग इज दैट आपको एक्सेप्ट पहले कर लो कि योर माइंड विल डिस्ट्रैक्ट, राइट। आपका जो दिमाग होगा वो डिस्ट्रैक्ट होगा कितने मिनट, 14 से 15 मिनट तक पुश बस आपके अपने आप को करते रहना है, राइट। अब जो कर्म होता है मन वचन और कर्म जो होता है मन वचन और जो आप कर्म करते हो कर्म तो आपका होता है। तो इसके बारे में मैं एक अनदर वीडियोस बनाऊंगा, ज़्यादा टॉपिक बड़ा हो जाएगा। बट द थिंग इज दैट जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, चाहे आप जावा पढ़ रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, इफ़ यू वांट टू पिक अप द फ्लो और अपने दिमाग को तुम हैक कर सकते हो, उसके लिए तुम बैठो, राइट। अगले 12 से 15 मिनट तक देखना कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बट एक बार जब तुम्हारा फ्लो बन जाएगा तो वो फ्लो जो है वो तुमसे वो काम कराएगा, तुम्हें और पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। और ये चीज़ जो है हमें एक पैटर्न में हमने भी नोटिस किया था, राइट। सो जैसे कि हम लोग साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो पहले पहले काफ़ी मुश्किल होती है बैलेंस करना, लेकिन कुछ समय बाद हम बैलेंस करना सीख जाते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक पर कोई चीज़ अपने आप को समझाना दैट इज़ नथिंग बट यू आर डूइंग द सेम थिंग इन द बैलेंस, राइट, इन द बैलेंस मैनर। आप बैलेंस करना चाह रहे हो तो अगले इनिशियल फेज में हो सकता है कि आप अनकंफर्टेबल फील करो, बट द थिंग है दैट अप्रॉक्सीमेटली 14 से 18 मिनट का समय लगता है। अगर 14 से 18 मिनट के बाद भी आप अनकंफर्टेबल फील करो दैट मीन्स देन आपको अपने बॉडी पर एनालाइज करना चाहिए कि आपके बॉडी में खाना अच्छे अमाउंट में है कि नहीं, वाटर अच्छे अमाउंट में है कि नहीं। सो दीज आर द सम फैक्टर दैट इज़ आप अगर इसको अप्लाई करते हो फ्लो को तो आप पढ़ाई कर पाओगे। और फ्लो ही पकड़ना होता है हमें पढ़ाई में, राइट। एक बार अगर आपने फ्लो पकड़ लिया तो फ्लो के कारण जो आप 3 से 4 घंटे आप आराम से पढ़ाई कर लोगे, राइट। अब वो बात है कि कौन सी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो फ्लो को ब्रेक कर सकती हैं, राइट। नाउ इन द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में भूख हो सकता है, राइट, या फिर किसी का कोई आपके पास में है उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब इन द मतलब कि बॉडी टच कर दिया, कोई मोबाइल कॉल्स आ गया, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फ्लो को आपको बिगाड़ सकती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड हो, आपको इंटरेस्ट आ रही है पढ़ाई में, तो वो फिर फ्लो को बिगाड़ना आसान नहीं होता है। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे आपका मोबाइल रिंग हो जाए, उसमें उतनी ग्रेविटी ही नहीं हो पाती। बट द थिंग इज़ दैट उस फ्लो में एक होल कर देती हैं अगर मोबाइल का रिंग बच जाए, कितने मिनट, 2 से 3 मिनट तक। तो जब भी ऐसा हो जाए, जैसे कि आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो, फ्लो में हो एकदम, ठीक है, तो आपने एक नोटिस भी किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नोटिस किया था, राइट, जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरी मतलब कि मैं काफ़ी ज़्यादा फ्लो में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। उसी समय मेरी मम्मी ने बोली कि सुनो ना, थोड़ा जा करके बाहर से चीनी चाय पत्ती लेते आओ, राइट। आप जानते हो यार, चीनी चाय पत्ती यार कभी ख़त्म ही नहीं होता, राइट। चीनी चाय पत्ती लेते आओ, तो वो मैं एक फ्लो में था और मेरी मदर ने बोला चीनी चाय पत्ती लेते आओ, तो एक्चुअली मैं वहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग के कारण मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और मैं बोल रहा था कि जाओ मैं अब नहीं पढ़ाई करता, राइट। सो ये वाला जो स्टेटमेंट, बट द थिंग इज दैट इसके पीछे जो बायोलॉजिकल साइंस है जो हमारे इतने 10,000 सालों से विकसित हुआ है, वो चीज़ एक्चुअल में वो हमें इस तरीके का बिहेवियर फील करा रहा था, राइट। सो इस तरीके से अगर फ्लो बनाना है, चाहे आप 14 से 15 मिनट आप अपने आप को पुश करो, एक बार फ्लो बनेगा वो आपसे फ्लो काम कराएगा। उसके बाद में आपको छोड़ दें, आप मतलब कि साइकिल चला रहे हो ना, आप हाथ छोड़ करके साइकिल चला सकते हो, तो देयर इज़ अ सम फ्लो, राइट। जो मैंने पढ़ाई में भी नोटिस करा, अपने वर्क में भी नोटिस करा और हर जगह मैं इस चीज़ को नोटिस करता हूँ। लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल, राइट। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हो, राइट, इनिशियल वे में, तो जब तक फ्लो में आप नहीं आते हो, और एक बार फ्लो में आते हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो लोग होते हैं शादी ब्याह में जाते हैं और घंटे घंटे रात रात भर बात करने लगते हैं, उनका पॉलिटिक्स खत्म ही नहीं होता है। बट द थिंग इज दैट वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होती है, वहाँ पे एक बैकग्राउंड में आपका बायोलॉजिकल साइंस काम कर रहा होता है, दिमाग का। वो ये बोलता है कि वो ऑलरेडी वो उस फ्लो जोन में आ चुके हैं, इसलिए वो काम नहीं करवा रहे हैं, एक्चुअली में वो फ्लो उनसे काम करवा रहा है,
और यही फ्लो को पकड़ना होता है, राइट। चाहे आप स्टडी करो, चाहे आप वर्क करो, या फिर चाहे आप किसी से बात करो, राइट। एग्जाम्पल एक और ले लो, जब मैं लाइव स्ट्रीम पर आता हूँ, राइट, फ्लो में अगर मैं आया तो 2 घंटे 3 घंटे भी हो जाते हैं, राइट। सो वही चीज़ होती है, दैट इज़ नथिंग बट अ फ्लो। अब बात है कि फ्लो आपका किस तरीके से आपका बनता है, राइट। फ्लो में आने के लिए स्टडी में मैंने बता दिया कि आप 14 से 15 मिनट तक अपने आप को पुश करो, राइट। सो अलग अलग काम के लिए जो फ्लो होता है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन, वो अपने पर्सनल लेवल पे ही करना पड़ता है। जब आप नोटिस करोगे अपने फ्लो का कि किस तरीके से आप काम कर पाते हो, तो आप जान जाओगे, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, राइट। सो अगर आप फ्लो को अगर पकड़ लिया तो आपका काम भी होगा, अगर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो अच्छे से बात भी कर पाओगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है आप फ्लो के हिसाब से आप कर पाओगे। तो फ्लो को पकड़ना है, जाओ बैठो, 14 से 15 मिनट का ये आप प्रैक्टिकल करो और देखो कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है। और अगर फिर भी फ्लो अगर नहीं बना पा रहे हो तो समझ लो कि फिर बाहर देखो क्या ज़्यादा आवाज़ है, ओके। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब कि आँख नाक कान द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर बायोलॉजी में देखो कि बॉडी में पानी वाटर भूख मतलब कि सब चीज़ सही तो है, या फिर कोई आप बीमार तो नहीं हो, ओके। तो एक बार फ्लो में आ गए तो आपका जो है वो काम हो जाएगा, राइट। सो यही एक छोटी सी बात आप लोग के साथ में डिस्कस करनी थी। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, राइट। जाइए कमेंट में मुझे इस वीडियो के बारे में अप्रिशिएशन नहीं चाहिए, आप इस फ्लो के बारे में क्या सोचते हो, आपने अपने लाइफ में नोटिस किया है कि नहीं, जाओ और मुझे कमेंट करो, राइट। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।